पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्यस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूर्वृषेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की। कौन सा श्लोक है? मंत्र 11वां। द्वादश प्रणा भी हो गया। दूसरा चलेगा। ओम। ये जीवो ब्रह्मैव न परः, ये जो कहा जाता है, इसका रात में हमको एक व्याख्यान प्राप्त हुआ। न अपरः का अर्थ होगा कि तुम ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, और जीव ही ब्रह्म है, अभिन्न है, तुम ब्रह्म से अलग हो नहीं। अंतःकरण के धर्म साक्षी ने अपने ऊपर आरोपित कर लिए, और जब तुम अंतःकरण के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित कर रहे हो, यानी साक्षी पर आरोपित कर रहे हो, तो तुम जीव हो जाते हो। यहाँ जीवत्व आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है। जीव का लक्षण क्या है? कूटस्थे कल्पता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः प्राणानाम धारणा जीवः संसारेण स युज्यते। जो प्राणों को धारण करता है और संसारी है, यानी कूटस्थ, चिदाभास और अंतःकरण, ये तीनों मिलकर के जीव हो जाते हैं। तो कूटस्थ में तो कोई विकार होता नहीं है, लेकिन अंतःकरण चिदाभास के साथ मिल जाने के कारण इसमें जीवत्व आ जाता है। तो इसलिए ईशावास्य का दूसरा मंत्र कहता है कि हाँ पूरा बोलो। बस एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, अर्थात हे नरत्वाभिमानी, हे नरत्वाभिमानी, हे देहाभिमानी, यदि तुम ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हो तो
तो वहाँ कर्मों से उद्देश्य सत्कर्म है। कर्म तो कई प्रकार के हैं, कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, कई तरह के कर्म हैं। आँख खोलना भी कर्म है, आँख बंद करना भी कर्म है, कहीं जाना भी कर्म है, न जाना भी कर्म है। न जाने का संकल्प करना मन से कर्म हो रहा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे दर्पण में सूर्य और परछाई आ जाती है, तो सूर्य तो स्थिर है, सूर्य पैदा नहीं करता है कुछ, उसका पैदा होना, जागना, सोना, ये सब चित्तवृत्ति में हो रहा है, सूर्य में नहीं हो रहा है। सूर्योदय हुआ तो आप जाग गए, तो आपकी चित्तवृत्ति में जागना हो रहा है। सूर्य को न जागना है न सोना है, न वहाँ प्रकाश है न अंधकार है, अंधकार तो है ही नहीं वहाँ। तो उसके काम को, यानी साक्षी का जो काम है, साक्षी का जो काम है, उस काम को तुमने अपना मान लिया। जब अपना मान लिया तो तुम मनुष्यत्वाभिमानी हो गए। जब मनुष्य हो गए तो मनुष्य के प्रयोग में आने वाले जितने भी साधन संसाधन हैं वो सब आपके हो गए। तो धन आपका हो गया, मकान आपका हो गया, परिवार आपका हो गया, तो उन्हीं के लिए आपका जीवन यापन उनके लिए समर्पित हो गया। थे आप साक्षी दृष्टा। कितनी अच्छी बात लिखी सरल शब्दों में। इसी में भाष्य में जाएं तो बहुत कठिन है ये। तो कह रहे हैं गौड़पादाचार्य जी, गौड़पादाचार्य जी का है ये। हाँ, ये कह रहे हैं साक्षी ब्रह्म स्वरूप, उसका अनुवाद किया है किसी महापुरुष ने। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, रागत द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। है विचार सागर का है क्या? हाँ, उन्हीं का होगा। तो उसमें वहाँ लिखा नहीं था किसका है। तो शीश के होने से तुम सूर्य को आया हुआ सा मान रहे हो। शीशा टेढ़ा कर दो तो उसकी छवि टेढ़ी हो जाएगी, शीशा सीधा कर दो तो छवि सीधी हो जाएगी, शीशा ऐसा कर दो छवि ऐसी हो जाएगी। तो सूर्य टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, सूर्य टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। यही, हाँ, यही बात सूक्ष्म बात है। तो वो कहते हैं कि चेतन जो है वो व्यापक है, और व्यापक होने के कारण ही उसको कहा एक मेवा द्वितीयम, दूसरा है ही नहीं, वो एक है। और चेतन सर्वत्र है, भासता है। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ बुद्धि है, जहाँ जहाँ की बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में कोई विकार नहीं है, वहाँ वहाँ वो है। बुद्धौ एव अवभासते, चेतन सर्वत्र है। अब वहाँ बुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो बुद्धि से हम व्यवहारिक विभाजन करते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है तो बहन से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, लेकिन पत्नी से नहीं बंधवाते, है ना। तो यहाँ हर नियम हर जगह नहीं लगेगा, पत्नी से नहीं बंधवा सकते। हाँ, भले रक्षाबंधन आ जाए लेकिन नहीं बंधवा सकते। और रक्षाबंधन ना हो तो पत्नी इस हाथ में बांधे, इसमें बांधे, गले में बांधे, कोई नहीं रोकने वाला हो। लेकिन रक्षाबंधन के दिन विधि आ जाएगी। व्यवहार दशा स्वीकार करना पड़ती है। तो चेतन सब जगह है, अग्नि जहाँ है वहाँ भी अग्नि है, और जहाँ अग्नि नहीं जल रही है वहाँ भी अग्नि है। जहाँ चूल्हे में अग्नि जल रही है वहाँ अग्नि है, और जहाँ चूल्हा नहीं है और अग्नि प्रकट नहीं है वहाँ भी अग्नि है। लकड़ी में अग्नि है, जितनी भी लकड़ियाँ खड़ी हैं सूखी, इन सब में अग्नि पहले से विद्यमान है, काष्ठ में अग्नि पहले से है। इसलिए अग्नि को व्यापक कहा जाता है। अग्निर्यथैको भवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो वायुर्यथैको, केन उपनिषद। दोनों जगह होगा, क्या है तो अब देख लेना, क्या उसमें क्या अपने को समय खत्म करना है ना, देख लेना केन का है। व्यापकत्वात् वायुर्यथैको अग्निम प्रविष्ट, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो।
जलते हुए अग्नि को फर्श में फेंक दो, कई टुकड़े हो जाएंगे, उसके टुकड़े कई हो जाएंगे, लेकिन दायकत्व तो प्रत्येक टुकड़े में है। किसी पे भी पैर रखोगे अग्नि जला देगी आपको। इसी तरह से वह व्यापकता उसकी। तो जो सोपाधिक होता है वो ज्ञाता होता है, दृश्य होता है, ज्ञात होता है, दृष्टा होता है, कर्ता होता है और भोक्ता होता है, और ध्याता होता है, ध्यान होता है, और किसी को ध्येय बनाता है, वो ध्येय बना करके ध्यान करता है। ये वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि क्षणिक ज्ञाता दृष्टा बन जाता है तो वो सोपाधिक है। सो जो सोपाधिक होगा वो अनित्य होगा, जो अद्वितीय होगा वो सत्य होगा। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेवो न तु दृश्यते। तो ये इसको कहते हैं दृक् दृश्य विवेक। दृक् दृश्य विवेक तत्त्वमसि में यही तो कहा जाता है, त्वम का उपदेश किया जाता है। उपनिषद ब्रह्म का उपदेश करते हैं, और उपनिषद ब्रह्म को उपदेश नहीं करते। उपनिषद ब्रह्म को उपदेश नहीं करते, उपनिषद जीव को उपदेश करते हैं कि तुम ब्रह्म हो। क्यों करना पड़ता है उपदेश? क्योंकि तूने मिट्टी को घट समझ लिया है पुत्र। तुमसे घट, वह तुमको घट उपदेश करता है, मिट्टी को उपदेश। जो गुरु मिलेगा तो वो मिट्टी का उपदेश करेगा, घट का नहीं करेगा, घड़े का नहीं करेगा। जड़ को पकड़ लो, सब पकड़ में आ जाएं, जड़ नहीं पकड़ते हैं। तो तत् माने वह ब्रह्म है, और तू माने सर्वत्र रहने वाला। अगर तू कह के अंगुली करके ये कहा जा रहा है कि ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो, तो तुम ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। अंगुली निर्देश से जिन जिन को सांकेतिक संकेत किया जा रहा है, तो तुम खुद अपनी बुद्धि में द्वैत की स्थापना कर चुके हो। तो एकमेवा द्वितीयम नहीं हो सकता वहाँ सिद्ध। इसलिए तत् माने वह ब्रह्म, सर्वत्र रहने वाला। तभी तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, म्रियमाणस्य सर्वथा, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए वो तैयार हो गए और सुखदेव जी महाराज पहुंच गए, तो सुखदेव जी से सबसे पहला प्रश्न यही किया है राजा परीक्षित ने, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। बताइए गुरुदेव, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसका सार ये है। मैं तत्व की बात जानना चाहता हूँ कि जिसको मालूम हो गया है, मुझे मालूम हो गया है कि सप्तमे हनि, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाक काटेगा। अब मेरे पास 7 ही दिन हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब श्रीमद् भागवत का उपदेश सुखदेव जी ने दिया है ना। तब मुक्ति मिलेगी। तो आपका कब मुक्ति मिलेगी? जब आप परीक्षित बनेंगे। परीक्षित जैसी जिज्ञासा आपके मन में पैदा होगी, है ना। तब मौत को देख करके जो भयभीत नहीं होगा, फिर जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर मौत को देख करके भयभीत नहीं होगा। सुखदेव जी ने पूछा राजा परीक्षित से, तुम मरोगे? अब तुम्हारी मृत्यु होगी क्या? उसने कहा नहीं नहीं गुरुदेव नहीं, भगवत तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम। अब मुझे तक्षक आदि से कोई भय नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उपदेश दे दिया है, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। ये उपदेश आपने दे दिया है। अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये पांच भौतिक देह मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तुम कौन हो? मैं साक्षी हूं इसका। तो ये जो मनुष्य का शरीर है,
ये मोक्ष का द्वार है ना। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं अपने प्रवचन में कि मोक्ष का द्वार है, और उदाहरण देते हैं वो, नर तन सम नहीं कब नहु देही, तुलसीदास जी ने कहा है, ये उदाहरण उन्होंने दिया। नर तन सम नहीं कब नहु देही, जीव चराचर जाचत एही। जाचत माने याचना करते हैं, मांगते हैं, सभी मांगते हैं इस शरीर को। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दैनी। तीनों स्थानों को प्राप्त करने के लिए देह सीढ़ी है। नरक स्वर्ग और नरक स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष ना, अपवर्ग माने मोक्ष। तीनों को प्राप्त करने के लिए शरीर सीढ़ी है, दादरा चढ़ो। नरक स्वर्ग अपवर्ग नशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दैनी। और ज्ञान भक्ति वैराग्य ये प्राप्त करना चाहते हो तो ये भी प्राप्त कर लो। यह जन्म इस देह में हुआ है जहाँ भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। किसी को भेजते नहीं है, दूत को, किसी दूत को नहीं भेजते, पैगाम नहीं भेजते हैं, खुद अवतरित होते हैं भगवान। ये लोक है ऐसा। इस लोक में मनुष्य का शरीर मिल जाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है ना। तो हमने सोचा ये हाँ, ये अच्छा उपदेश प्राप्त हुआ तो हमने रात्रि में लिखा फिर उसको। चलिए दूसरा मंत्र है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमीशमस्य। हाँ तो फिर अस्य यहाँ ले लोगे, तो अस्य महिमानम इति वीत शोकः। हाँ, अस्य महिमान मिति वीत शोकः। माने पिछले मंत्र में जो बताया गया, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, उसके साथ इस वृक्ष इसको पूरा कर रहे हैं। अब एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर दो हैं, एक अनीश्वरत्व है जिसमें, और एक जीव है ना। एक अनीशत्व है, जीव अनीशत्व है, और असमर्थ है, अपने आप को असमर्थ मान लेता है। सोचति मुह्यमाना, मोह के वशीभूत होकर के दुखी होता है, रोता है। मुह्यति सोचति मुह्यमाना, ये शोक और मोह ये दो तरंग हैं। तो शोक और मोह कहाँ होता है? शोक और मोह मन में होता है। इस देह में 6 तरंग हैं, क्षुधा पिपासा प्राणस्य, मनसा शोक मोहकौ, जन्म मृत्यु शरीरस्य, षड उर्मी रहित स्वयं। इन 6 उर्मी माने तरंग, इन 6 तरंगों से जो मुक्त है वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो क्षुधा और पिपासा ये प्राण की तरंग हैं 2। भोजन नहीं करोगे और जल नहीं पियोगे, मृत्यु हो जाएगी, प्राण निकल जाएंगे। क्षुधा पिपासा प्राणस। मनसा शोक मोहकौ, शोक और मोह ये मन की तरंग है। अर्जुन को मन की तरंग उठी, एतान्न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको नहीं मारूंगा, शोक और मोह की तरंग उठी। और जन्म मृत्यु शरीरस्य, जन्म होना और मर जाना ये शरीर की तरंग है। ये 6 तरंग है, जिसमें नहीं है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के लक्षण में आ जाएगा ये। हाँ, शिव हो गए। तो योगियों से सेवित परमेश्वर यदा पश्यति, परमेश्वर और उसका संसार, उसकी महिमा को वह देखता है, उस समय वह बीत शोकः, महिमानम इति बीत शोकः,
जब उसकी महिमा को जान जाता है तो शोक से मुक्त हो जाया करता है। ये इसका साधारण अर्थ है। अब आ जाइए भाष्य में। तत्रैवं सति समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता। जी, समाने वृक्षे यथा उक्ते हाँ, शरीरे नहीं, पुरुषः भोक्ता जीवः अविद्या काम कर्म फल राग आदि गुरु भाराक्रांतो फल रागादि गुरु भाराक्रांतो आक्रांतः आक्रांतः अलाभुरिव सामुद्रे जले निमग्नः निश्चयेन देहात्म भावम् आपन्नः अयम् एव अहम् अमुष्य पुत्रः अस्य नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान् निर्गुणः सुखी दुःखी एवं प्रत्ययो नास्त्यन्यो अस्मादिति जायते म्रियते संयुज्यते वियुज्यते च संबंधी बांधवैः संबंध बांधवैः, बस संबंध बांधवियों बंधुओं के द्वारा। पूर्ण विराम हो गया यहाँ। अलाबू यानी जानते हो ना? क्या? नहीं, अलाबू माने तुम भी सन्यासियों का वाला, उसको अलाबू कहते हैं। अलाबू दंड पादुका दंड कासाय, ये 5 है ना सन्यासियों की। 5 से ज़्यादा संग्रह न करे सन्यासी। हाँ, यही दंड संन्यास है, लिंग संन्यास है। और अलाबू एक और छाता है शायद, हाँ? कंथा नहीं, और कुछ है, कंथा नहीं। संन्यासोपनिषद में है, देख लेना ना, वो परिव्राज नारद परिव्राज को उपनिषद में भी है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अविद्या काम कर्म और उसके फल से राग आदि, इनसे अत्यंत गुरुतर भार धारण करके, गुरु यानी यहाँ भजनदार, गुरु माने यहाँ दीक्षा देने वाला गुरु नहीं, बहुत बड़ा भार धार। हाँ, लौकी की तुम भी है, वो कमंडलू भी वही है, लौकी की तुम भी वही है, दोनों की बन जाती है। उसका जल मीठा लगता है। अच्छा, तो ये जो गुरु भार से आक्रांत जीव है, ये शरीर समान वाला होते हुए वृक्ष के ऊपर मग्न बैठा रहता है, मस्ती से बैठा रहता है। और जैसे समुद्र के जल में तुम्बा डूबे रहते हैं, हाँ, कमंडल डूबे रहते हैं, लोटा डूबे रहते हैं, इसी तरह से यह संसारी पुरुष भी अपने आप को कर्म फल का भोक्ता मान लेता है और कर्मों को करता रहता है, निश्चय रूपक आत्मा मानता हुआ कि यह देह ही मैं हूँ, देह ही मैं हूँ, बस ऐसा मानता हुआ देहात्म भाव मापन्ना, है ना, देह ही मैं हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गुण रहित हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं अपने दादा का बेटा हूँ, ये मान करके बैठ गया। पुत्रोश्च नप्ता कृशः स्थूलो गुणवान निर्गुणः सुखी दुखी इत्यादि, ये सब जब आपने स्वीकार कर लिया कि हम ऐसे हैं, तो जो आपने स्वीकार किया उसके गुण और धर्म आप पर लागू हो जाएंगे। आप अपने आप को मनुष्य मानेंगे, फिर मनुष्य में ब्राह्मण मानेंगे, जब ब्राह्मण मानेंगे तो संध्या बंधन लागू हो जाएगा, गायत्री का जाप करना, सूर्य को अर्घ देना, जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का विधान आप पर लागू हो जाएगा। आप जो बनेंगे, जो आप बनेंगे, अपने आप को जो मानेंगे, उसका धर्म आप पर लागू हो जाएगा। यही इसीलिए तो अध्यासवास्य में कहा, स्थूलो हम, कृशो हम, गौरो हम, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति, इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। ऊपर भार बढ़ाते जा रहा है, इसलिए
यही तालाबू जैसे तैरने वाला होता हुआ भी भार से निमग्न हो रहा है। एक बात कल परसों डूब जा रहा है। सलाम बोल रहे थे ना, तो ऊँटे काट दिया। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊँटे काट दिया। तो रागादि गुरु भारा क्रंतो अलाबु रिब। इसी तरह से हम अपने संबंध बढ़ाते जाते हैं, उनमें फंसते जाते हैं। शकलो हम सकला विकलो इत्यादि अंतःकरण धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, देह धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। इन सब का आरोप आत्मा पर हम कर देते हैं। तो जो बिल्कुल शुद्ध आत्मा था उसके ऊपर उसको वजन रख दिया, मैंने आच्छादित कर दिया। अच्छा, आप कुछ बन गए, आवरण आ गया, मल विक्षेप आवरण। संबंधी बांधवई ही संयुज्यते वियोज्यते जायते म्रियते। अरे भैया, तुमने जिनसे संबंध बनाए हैं ये सब पैदा होंगे और मरेंगे, और संयुज्यते अवियोज्यते मिलेंगे और छूटेंगे। ये सब के साथ ऐसे ही होने वाला है। सारे संबंधियों में संयुक्त होता है और विभक्त होता है, माने बढ़ जाता है। हाँ, अतः अनीश। हाँ, अनीशया न कस्यचित् समर्थः अहं पुत्रः मम विनष्टो मृता मे भार्या किं मे जीवितेन इत्येवं दीनभावः अनीशया तया शोचति संतप्यते मुह्यमानः अनेकैः अनर्थप्रकारैः अविवेकतया चिंताम् आपद्यमानः। चिंताम आपद्यमानः, यानी ये साक्षी भाव इसका चला गया और ब्रह्म भाव चला गया, अब मनुष्य भाव आ गया। जब मनुष्य भाव आ गया तो जीव भाव आने के कारण ये आवृत हो गया। तब सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अरे मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मेरे पुत्र नष्ट हो गए हैं, मेरी पत्नी मर गई है, मुझे जीवित रहने से क्या लाभ है। ऐसी दीनता आ गई, इसी का नाम है अनीशा। यही अनीशा है। आगे सएव प्रेत त्रियं मनुष्यादि योनिषु प्रेतत्रयम् आजवं जवी भावम आपन्नः कदाचित् अनेक जन्मसु शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः केनचित् परम कारुणिकेन दर्शित योग मार्गः अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सर्वत्याग समगमादि संपन्नः समाहितात्मा सन् जुष्टं सेवितम् अनेकैः योग मार्गैः कर्मभिश्च यदा यस्मिन् कार्ये पश्यति ध्यायमानः अन्यं वृक्षोपाधिलक्षणात् विलक्षणम् ईशम् असंसारिणम् असनाया पिपासा शोकमोहजरा मृत्यु अतीतम् ईशम् सर्वस्य जगतः अयम् अहमस्मि अयमात्मा सर्वस्य समः सर्वभूतस्थः न इतर अविद्याजनितः उपाधि परिच्छिन्नः मायाम् इति विभूतिं महिमानं च जगद्रूपम् अस्यैव मम परमेश्वरस्य इति यत् एवं दृष्ट्वा तदा शोको भवति सर्वस्मात् शोकसागरात् विमुच्यते कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। जब ये परमात्मा की महिमा को समझता है और कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु इसको मिल जाता है, तब क्या होता है? सर्वस्मात् शोक सागरात् भी प्रमुच्यते कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। कृतकृत्य हो जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है। जब परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का बोध होता है और उस बोध को कराने वाले उसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? कदाचित है ना, अतः अनीशया न कस्यचित् समर्थो हम पुत्रो मम विनिष्टो अच्छा यहाँ से है सही, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के कारण जो उसके
संचित शुद्ध धर्म के फलस्वरूप कोई दयालु परमात्मा से उसकी भेंट हो जाती है, पूर्व जन्म के पुण्यों के संस्कारों से, फल से कोई अच्छा गुरु उसको मिल जाता है। तो ऐसा गुरु मिल जाने पर उसके द्वारा बतलाए गए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य परिग्रह, इन यमनियमासन प्राणायाम इत्यादि, इनको धारण करने की बुद्धि उसमें आती है और समदमादि उचित मार्ग को प्राप्त कर लेता है, समाहित हो जाता है और अंतःकरण और योगियों के जैसा परमात्मा का ध्यान करता हुआ जब वह देखता है कि परमात्मा वृक्ष रूपी उपाधि से बिल्कुल भिन्न है ना, वृक्ष रूपी उपाधि से बिल्कुल भिन्न है, यानी ईश्वर है। ईश्वर कैसा है? असंसारी है। संसारी वृक्ष पे बैठेगा तो संसारी हो जाएगा ना, वृक्ष स्वयं ही संसार का स्वरूप है, तो संसारी हो जाएगा। असंसारी है, और वो जो असंसारी है वो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इन सब से रहित है। संपूर्ण जगत का जो ईश्वर है उसे यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, शुद्ध कर्म संचित निमित्ततः केनचित परमात् कारुण्यकेन दर्शतयोर मार्गो अहिंसा इत्यादि। अर्थात इस प्रकार ध्यान करता हुआ ये विलक्षण परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करने लगता है। साथ ही अविद्या जनित देहादि उपाधि से परिच्छिन्न माया रूप मैं नहीं हूँ, मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ, मैं आच्छादित नहीं हूँ, ये उसकी बुद्धि बन जाती है। और अज्ञान के वशीभूत देह और संसार में जो संसार के चक्र में पड़ करके संसार के दुखों, संसारियों को दुखी देख करके दुखी होता है, सुखी देख करके सुखी होता है, ये छूट जाया करता है। नेत्रो विद्या अर्थात विशुद्ध परमात्मा के आत्मभाव से अपरोक्ष अनुभव कर लेने के बाद प्रारब्ध को देखते हुए, यानी प्रारब्ध वेग पर्यंत दिखाई देने वाला अपना देह संपूर्ण विश्व को परमात्मा की महिमा समझता है और अभेद आत्मदर्शी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र शोकादि संपूर्ण दुख सागर से छूट जाता है ना। हाँ, कृतकृत्य हो जाता है, शोक के सागर से निकल करके अपने आप को कृतकृत्य हो जाता है कि मेरा जो उद्देश्य था, मदिष्ट साधन जो था, तीन होते हैं ना, इदम मदिष्ट साध्यम साधनम, इदम मतकृति साध्यम, इदम बलवद निष्ठा ननुबंधीकृत, यह मेरे लिए इष्ट साधन है, इसे करना चाहिए। इदम मतकृति साध्यम, ये मेरा साध्य है, और इदम बलवद निष्ठा ननुबंधीकृत, इसको करने से भले ही मुझे कोई लाभ नहीं हो लेकिन कोई हानि भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ लग जाएगा जानाति इच्छति अथ करोति। तो इदम मदिष्ट साधन जानाति है, जानाति इच्छति, इदम मतकृति साध्यम, ये इच्छति में चला जाएगा साध्यम, और इदम बलवद निष्ठा ननुबंधीकृत, करूँगा मैं। माता पिता ने कहा है, गुरु ने कहा है, पूजा करना है, फल मिले और चाहे ना मिले मैं करूँगा। ये कृतकृत्य शब्द कहा, कर्तुम योग्यः कृत्यः, कृत्यः येन संपादिता, सकृतः कृतकृत्यः। सही है, सही है। यथा पश्यः पश्यते रुक्म वरुणम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्नमपैति। वो जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वर्ण के समान प्रकाशवान है, ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्थान है, जगत निर्माता परमेश्वर पुरुष को देखता है, कर्तारम मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम,
उस समय वह तदा उस समय विद्वान पुण्य पापे, उस समय वह विद्वान पाप पुण्य से मुक्त रहता है। विधूय, विधूय माने छोड़ देता है। देखना विधूय का जरा, विधुई धुई कंपने धुई कंपनी, अच्छा जला दे ज्ञान जला दे। विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यमपैति, अत्यंत समानता को प्राप्त हो जाता है। साम्यमपैति, और निरंजन का क्या अर्थ कर रहे हैं? निर्लेप निर्लेप, बिल्कुल पाप पुण्य से बिल्कुल निर्लेप। अन्येपि मंत्र इमं एवार्थमाहो सविस्तरम यदा यस्मिन् काले पश्यः पश्यति इति विद्वान पश्यतीति होगा जी, पश्यतीति जी पश्यः पश्यति छांदस प्रयोग है। अच्छा अच्छा पश्यः अच्छा। ऐसे छांदस प्रयोग का क्या लक्षण है? छांदस मतलब उसका छंद व्याकरण अलग बना हुआ है, वो पाणिनि वैयाकरण से, पाणिनि व्याकरण से हटके वो चीजें हैं। जैसे जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, इसी में छंद है। हाँ, छंद तो वो हो गए वो 8 छंद हैं जो गायत्री, अनुष्टुप इत्यादि। साधना छंद, तो ये छंद का एक गायत्री छंद है, उष्णिक, जगती, पंक्ति, वही कह रहे हैं ना। 8 छंद है। लौकिकानां वैदिकानांच पद पद विरामादि छंदयति नियमयति ग्रंथ विशेषा इति छंदः। ये जो वेदांग हैं उनका ये लक्षण है। अगर अन्यत कुछ है तो भिन्ना वार्ता अस्ति। नियम्यति है, अनुष्टुप नियमयति, हाँ नियमयति, नियमति, नियमित करता है। तो जैसे अनुष्टुप छंद के 8 अक्षर हैं तो इससे नियमित कर रहा है कि अगर अनुष्टुप बना रहे हैं तो इतने ही अक्षर रखने होंगे। गायत्री के 36 अक्षर हैं छंद। लिख लो ये छंद का लक्षण, नहीं मिलेगा कहीं तुम्हें। छादनाथ छंद है यही। साधनात्, छादनाथ, छादनात् छंद, सरल तो यही है, छादनात् छंद कोश के अनुसार। अब छंद व्याकरण अलग है, थोड़ा सा हटके है। हाँ, लौकिकानाम वैदिकानाम। अब ये जो कहा ना महाराज जी, समानम वृक्षम परिषद जाते, इसमें द्वा सुपर्णा कहा, सुपर्णम होना था व्याकरण के हिसाब से, और सुपर्णा कर दिया छांदस प्रयोग ने। हाँ। लौकिकानाम वैदिकानाम पद पद, पद पद अलग अलग हैं दोनों। विरामादि छंदयति नियमयति ग्रंथ विशेषा छंदः। नियमति, जी नियमति या नियमयति? नियमयति। हाँ, कोष्टक में नियमति लिख लो। विशेष ग्रंथ छंदः, छंद जिसमें इन नियमों का पालन किया गया हो वो छंद है। लौकिकानाम वैदिकानांच पद पद विरामादि छंदयति नियमति ग्रंथ विशेषा छंदः। पद पद में जहाँ कहाँ विराम करना है, कहाँ पूर्ण अर्धविराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ अनुस्वार, कितनी यति रखना है, कितना कौन समस्त पद है, कहाँ खंडाकार आ है। वृत्त परिच्छेद ग्रंथ है इसका, उसमें अच्छा से समझा के। अच्छा। तो जो प्राणों का परमेश्वर है, तीसरा है ना जी। यस्मिन् काले पश्यतीति विद्वान साधका इत्यर्थः। तो जो प्राणों का प्राण परमेश्वर है वही प्रकृत परमेश्वर ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण भूतों के रूप में अनेक प्रकारों से देदीप्यमान हो रहा है। सर्वभूतैः, तृतीया है सर्वभूतैः में, इत्थम भूत लक्षणम अर्थ में तृतीया की गई है। और पाणिनि के अनुसार इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है, तो सूत्र बनाया गया है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया गया था वहाँ जटाभिस्तापसः, है ना, जटाभिस्तापसः।
ये नाम विकारा हाँ, वो कालिका प्रसाद जी पढ़ाते थे हमको। पादेन खंजा पादे न खंजा, पैर से लंगड़ा है। खंडा गो, मुंडा गो, लेकिन गोद तो दोनों में है। एक गाय के सींग नहीं है, एक के पैर नहीं है, लेकिन गोद तो दोनों में है। तो जटाओं में तपसी होना उपलक्षित है ये। परमेश्वर संपूर्ण भूतों में भाषित होता है, लक्षित होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने परमेश्वर को सर्वभूतों में सर्वात्मा कहा है। भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों में वह सर्वात्मा विद्यमान है। इस प्रकार संपूर्ण भूतस्थ परमात्मा यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। परमं प्रकृष्टम निरतिशयम साम्यम, क्या है, समता। तीसरे का भाष्य देखिए। यदा यस्मिन् काले पश्यति विद्वान साधका इत्यर्थः पश्यते पूर्ववद रुक्म वर्णम स्वयं ज्योति स्वभावम रुक्मस्येव वा ज्योति अस्य विनाशी कर्तारं सर्वस्य जगत ईशं पुरुषं ब्रह्म योनिं ब्रह्म च तद योनिश्च असौ ब्रह्म योनिस्तं ब्रह्म योनि। हाँ, योनिस्तं ब्रह्म योनि। ब्रह्मणः वा अपरस्य योनिं स यदा चैकं पश्यति तदा स विद्वान् पश्यः पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि द्वितीया है समूले विधूय निरस्य दग्ध्वा, धूय कंपनी से दग्ध्वा, निरस्य दग्ध्वा, निरंजनः निर्लेपः विगतः क्लेशः परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यं समताम् अद्वय लक्षणं द्वैत विषयाणि साम्यानि अतः अर्वाक नहीं, अर्वाक है उसको क्या हो गया, अर्वांचेवातो अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम उपैति प्रतिपद्यते। हाँ, अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम उपैति प्रतिपद्ये, संधि कर देंगे तो अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम उपैति प्रतिपद्यते। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अतिवादी नहीं है, तात्पर्य उसका बोलने का क्या है कि आत्मा के विषय में ही जो बोलता है उस किसी वस्तु के विषय में नहीं बोलता। जब अपने आत्मा से भिन्न, जब अपने आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो दूसरी वस्तु दिखती नहीं है, तो उसके विषय में कैसे बोल सकेगा। अर्थात जैसे पश्यते पश्यति इत्यादि से है ना, जैसे भगवान भाष्यकार ने परमेश्वर को संपूर्ण प्राणियों में सर्वात्मा होना कहा है। भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरः प्रेत्य अस्माल्लोका दम्रता भवन्ति। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन, वह विद्वान कहा जाता है जो प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अर्थात सबका आक्रमण करके बोलने वाला, उसे अतिवादी कहते हैं, अतिवादी। लेकिन प्राणों के प्राण परमात्मा को जो अपरोक्ष रूप से जानता है वो अतिवादी नहीं है। संपूर्ण विश्व को जिसने आत्मा मान लिया है, तो आत्मा से अन्यत्र कुछ है ही नहीं, तो विश्व का कल्याण ये जो उद्घोष है तभी तो सिद्ध होगा। दूसरा कुछ है ही नहीं, तो तत्ववेत्ता जो होगा वो भला अतिक्रमण करके क्यों बोलेगा। अपने से भिन्न जब दिखता ही नहीं है कुछ, तो अपने से भिन्न उस वस्तु का अतिक्रमण करके बोलता है। किंतु विद्वान अपने से भिन्न वस्तु को ना देखता है और ना बोलता है, स्वात्मा भिन्न वस्तु को सुनता है और न जानता है। ऐसे समझ लीजिए सरल भाषा में कि वह परमात्मा हमसे अभिन्न है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे अपने से भिन्न करके देख रहे हैं।
जो अभिन्न है, जो हमारे पास है, जो हम हैं, उसे हम अपने से भिन्न करके देख रहे हैं, तो हम उसकी खोज कर रहे हैं। जिसे हम खोजेंगे और खोजने से जो मिलेगा तो वहाँ द्वैत ही तो होगा। हम कोई वस्तु प्राप्त करेंगे तो हमसे भिन्न होगी वो। इसलिए अभिन्न वस्तु को हम भिन्न करके खोज रहे। जो ईश्वर हमसे अभिन्न है उसको हम अन्यत्र खोज रहे हैं। यही इसका सार है। ये निरतिशयम साम्यम समताम अद्वय लक्षणम द्वैत विषयाणी। तो जो शोक के सागर में निमग्न जीव था, हाँ, उसको द्वैत बताते हुए, हाँ, यद्यपि साम्य द्वैत से दिखाया, हाँ, लेकिन वो साम्य जो है इस अद्वैत से निकृष्ट साम्य, उस साम्य का खंडन करते हुए फिर ये तैतरी में जैसा कहा है कि व्यान उसका उत्तर पक्ष है, प्राण उसका दक्षिण पक्ष है और आकाश में स्थित वो आत्मा है। तो ये दो पक्षों से समानता दिखा दी कि भाई प्राण अपान दोनों का सेवन जीव भी ब्रह्म भी कर रहा है। तो वो द्वैत पारमार्थिक नहीं था, वो उसको शोक से ऊपर लाके अब निरतिशय अद्वैत का वो दर्शन करा रहे हैं। वो उस द्वैत रूपी साम्य से ये साम्य जो है उत्कृष्ट है। सही। चलिए, प्राणो हेषा यः सर्वभूतैर्विभाति विजान विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदां वरिष्ठः। जो सभी भूतों में विद्यमान है, प्राणी मात्र में जो निवास करता है, उसे उसका साक्षात्कार करने वाला जो तत्वदर्शी है, तत्वज्ञानी है, वो अतिवादी नहीं होता, नातिवादी। क्यों? आत्मक क्रीड आत्मरति ही, आत्मा से भिन्न वस्तु को देखता ही नहीं है, तो आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रहता है, उसी में रति है, उसी में क्रियाशील है ना। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः, ब्रह्मज्ञानियों में वह श्रेष्ठतम माना गया है। भगवान ने जो संसार बनाया वो संसार अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया। इस अज्ञानी पुरुष ने इसमें अहम बुद्धि कर ली। जब अहम बुद्धि कर ली तो अहम बुद्धि को निकाल कर लेने से दुखों का पहाड़ इसके सामने उपस्थित हुआ। फिर दुखों को दूर करने के लिए गुरु ग्रंथ और गोविंद की शरण में गया। किंच योयम प्राणश्च प्राणः, किंच योयम चौथा है। किंच योयम प्राणस्य प्राणः परः ईश्वरो येष प्रकृतः सर्वैर्भूतैर्ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्ते ही। यह जो मूल में कहा प्राणो येषः, यह सर्वभूतैर्विभाति, इस परमात्मा को यहाँ प्राण कहा। यह एषः, यह प्राणः सर्वभूतैर्विभाति। प्राणों का प्राण क्यों कहा? हाँ, प्राणस्य प्राण ईश्वर। तो प्राण कौन हुआ? प्राण ये भौतिक प्राण, भौतिक मतलब सृष्टि के उत्पत्ति के अनंतर जो उत्पन्न हुए हैं वो प्राण। तो यहाँ मूल में जो प्राण कहा है वो तो ब्रह्म के लिए है, मगर शंकराचार्य जी ने भाष्य में कहा प्राण का मतलब है प्राणस्य प्राण। प्राण का मतलब जो शरीर के भीतर रहने वाला प्राण है वही प्राण नहीं लेना है। यहाँ प्राण का मतलब प्राण का भी प्राण अर्थात परमात्मा लेना है। नहीं, सबसे ऊपर जो है प्राणो हेषः यह सर्वभूतैर्विभाति। मूल में कहा कि ये प्राण है, तो ब्रह्म को यहाँ प्राण कहा। और ब्रह्म सूत्र में भी ऐसा एक प्राणाधिकरण या ऐसा कोई अधिकरण आता है, वहाँ पर भी प्राण शब्द से आता है। और भी अधिकरणों में कहीं आता है कि प्राण शब्द से ब्रह्म का उल्लेख हुआ है। केनोपनिषद में है ना। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुष्यो मनो यद्वाचोह वाचम प्राणस्य प्राणः। वहाँ तो प्राणस्य प्राण कहा है, प्राण का प्राण कहा है, प्राण नहीं कहा वहाँ।
तो प्राणस्य प्राण, हाँ, प्राण का प्राण कहा। तो प्राण का प्राण कौन, दो दो क्यों हो रहे हैं? एक प्राण जो प्रसिद्ध है, जिससे शरीर से प्राण चले जाते हैं, मतलब हम लोगों का प्राण। तुल्य बल विरोधे परम श्रेष्ठ हो जाता, दूसरा श्रेष्ठ हो जाता जे- तुल्य बल का। जैसे भगवान राम के विषय में सुमित्राम्बा कहती हैं कि ये प्राण के प्राण हैं, सूर्य के सूर्य हैं, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः प्राणस्यापि प्राण, ऐसा वाल्मीकि रामायण में ही आता है। जब वनवास वाला प्रसंग जो अभी अपना चल रहा है अभी वहाँ, आएगा। ये अनुपमेय होने से कोई दूसरी उपमा दी नहीं जा सकती, तो उसी से उसी की श्रेष्ठता बता। सागरा सागर उपमा, सागर ही सागर की उपमा है, प्राण ही प्राण की उपमा है, तो उसी में निरति से छोटा बड़ा करके बताना पड़ेगा। दूसरा उसके जैसा है ही नहीं है। असल में क्या है, प्राण शब्द की जो व्युत्पत्ति है, प्रणन जो जो जिसके द्वारा ये संचालित है, जीव धारण है। हाँ, प्राण जो है ना, कौन से बनेगा भैया, कौन से धातु से बनेगा प्राण शब्द? अन्न प्राणने, अन्न प्राणन है, अनु अन्न, बस उसी में उपसर्ग लगा दिया। अन्न प्राण, ठीक है। अन्न प्राणने से क्या समझेगा? हाँ, मतलब तो जो मेरा जीवन कोई नहीं रहा है कि उसका अर्थ जीवन का जो मुख्य जो आधार है वो प्राण है, इसलिए मनुष्य को प्राणी भी कहते हैं। प्राण चला गया तो मृत्यु हो जाती है, इसलिए प्राण के कारण ही ये सब कुछ टिका हुआ है। तो वो प्राण भी जिसके कारण टिका हुआ है, इसलिए वो परमात्मा को प्राण का भी प्राण कहा। वो इंद्रियों के संघर्ष में प्राण की श्रेष्ठता बताई। जीव जीव के प्राण के प्राण, प्राण के राम। तुम राम, तुम तजी तात सुहाई ग्रह जिन्हीं तिन्हीं विधिबाम, ऐसा वशिष्ठ जी भी कहते हैं। जीव जीव के मतलब आप जीव के भी जीव हैं, तो जो जीव जो, और प्राण के भी प्राण हैं, सूर्य के भी सूर्य हैं, ऐसा वहाँ वर्णन आता है। तो यहाँ पर मूल में तो केवल प्राण कहा, मगर उसको स्पष्ट करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा प्राण का मतलब यहाँ भौतिक प्राण ना समझ ले को, इसलिए कहा कि प्राणस्य प्राणः सही है। योयम। लेकिन पहला प्राण तो भौतिक ही होगा। पहला तो भौतिक ही है, चलिए आगे चलिए। मगर प्राण शब्द भी मुख्य रूप से यहाँ ब्रह्मवाचक है, ठीक है। ईश्वरवाचक है, क्योंकि मूल में तो प्राण से प्राण नहीं लिखा, वहाँ तो केवल लिखा प्राणो येषः, ये जो प्राण हैं सब भूतों में सर्वभूते ही विभाति। प्राण का अर्थ ये भी है स्वसिति, हाँ श्वास लेता है। हाँ, तो ये प्राण भी जिसके कारण जीवित है। जीव और ईश्वर की जो समान ख्याति बताई गई, तो प्राण से ही तो बताई गई कि ये ज्ञान और प्राण दोनों का ये भोग कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, ईश्वर भी कर रहा है। ये कल्पित द्वैत था। अब निरति से साम्य बताते हुए कह रहे हैं कि नहीं, प्राणों का भी प्राण है वो। हमने पहले जो समानता बताई है जीव से, उससे ये अतिशय है। हाँ, इसलिए नातिवादी प्रयोग किया। यहाँ यानी जो आप्तकाम आत्माराम महापुरुष हैं वो नातिवादी नहीं हैं। ये तो सब आगे भाष्य में भी आएगा। मूल तो अभी वस्तुतः तो परमात्मा को प्राण यहाँ आगे ही निषेध कर दिया गया, प्राण शब्द प्राण आदि से। अप्राणो यह मन शुभ्र यक्षरात परतः परः, ऐसा आगे मंत्र में भी आया है कुछ। तो अप्राणः ये प्राण नहीं है, अमनः मन नहीं है, इस प्रकार अक्षर से भी परे है। इस प्रकार पहले सबका निषेध कर दिया गया। महाराज जी तैत्तरीय में लिखा है, व्यानो व्यान वृत्तिर दक्षिण पक्ष, अपान उत्तर पक्ष, आकाश आत्मा, या आकाशस्थो वृत्ति विशेषः समानाख्यः स आत्मा आत्मा। ये जो आप बता रहे हैं ये 10 प्राण हैं। प्राण, पान, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 मुक्त प्राण और 5 उपप्राण। उनके लिए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं व्यान वृत्तिर दक्षिण पक्ष। हाँ, 2 वो पक्षों का ना। हम परसों भी पढ़ा ना अपन ने, उत्तर, पूरब, पश्चिम, नीचे, ऊपर। नहीं, वो नहीं है यहाँ। यहाँ पर जो है आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तैत्तरीय में आता है कि ब्रह्म का शिर क्या है, उसका दक्षिण पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या है, उसका उसकी आत्मा क्या है, उसकी पुच्छ क्या है। हाँ, इसलिए पक्षी जो है तो ये प्राण की उपासना वाला पक्ष ही है। प्राण एक है मगर वो 5 भागों में विभक्त हो गया, तो 5 भाग उसके कर दिए कि उसका प्राण शीर है, उदान व्यान जो है दक्षिण पक्ष है, फिर ये उत्तर पक्ष है, फिर ये समान इसकी आत्मा है, और ऐसे प्रकार से जैसे तस्य
तस्य प्राणः प्रिय न प्रियमेव शिरः, जो आनंदमय परमात्मा की बात करें, तस्य प्रियमेव शिरः, दक्षिणः मोदः दक्षिणपक्षः, प्रमोदः उत्तरपक्षः, आनंदः आत्मा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ये जो उपासना की प्रक्रिया चल रही थी वहाँ, उसमें प्राण वाला ये प्रसंग है जो आप बता रहे हैं अभी। ये प्राण ये वाला है, ये अंग है, ये अंग है, ये अंग है, ऐसे यात्रे का है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये जो अपना साकर घाट में अमोदा गांव है, ये अमोद शब्द वेदांत का है। जो पूरा अमोदा ये सब वहाँ योगियों के नाम मिलते हैं, वहाँ वेदांत के नाम मिलते हैं। आमोद और प्रमोद, प्रिय और प्रिय मोद प्रमोद, ऐसा है। वो प्रिय आत्मा उसका शिर है उस पक्षी का। हाँ, वो पंचदशी में है। और ये प्रिय मोद प्रमोद। हाँ नहीं, असल में क्या है कि आनंदमय जो कोश है उसका वर्णन चल रहा है वहाँ। तो आनंदमय कोश का प्रिय उसका शिर है, प्रिय उसका हाँ प्रिय तस्य प्रियमय शिरम। फिर मोद उसका दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उसका ये पक्ष है, आनंद उसकी आत्मा है और ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा है, पुच्छ है। सही है, ये वहाँ बताया। यहाँ पर तो जो प्रसंग चल रहा था भाष्य में आ जाएं कि ये प्राण का प्राण है, तो कौन है? परः ईश्वरः, वो ईश्वर ही प्राण का प्राण है। यहाँ मूल इतना लेना है अभी। येषः प्रकृतः, प्रकृत का कहा, ये जो प्रसंग जिसका चल रहा है, क्योंकि ये परा अपरा विद्या की बात चल रही थी, तो परा विद्या में जो जिस अक्षर का वर्णन चल रहा है वो प्रकृत है। तो वही प्रकृत परमात्मा यहाँ पर प्राण शब्द से कहा गया है, इतना इसका अर्थ है। और सर्वभूते ही विभाति कहा ना, तो सर्वभूते ही में किसका ग्रहण करना है? तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ नाम के प्राणी पर्यंत ये जितने भी भूत हैं उसी के द्वारा विभाति। अब यहाँ पर तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया, सर्वभूते ही, और अर्थ यदि तृतीया बहुवचन के अनुसार लगाएंगे तो बात बनेगी नहीं। सब भूतों के द्वारा विभाति ऐसा होगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है? सब भूतों में वो भाषित हो रहा है। तो यहाँ पर इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, यहाँ जो तृतीया प्रयोग किया है वो इत्थम भूत लक्षणा के अर्थ में तृतीया का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि सब भूतों में वही परमात्मा भाषित हो रहा है। ठीक है ना भैया? इत्थम भूत तृतीया का क्या है? उसका क्या सूत्र है उत्तम भूत लक्षण तृतीया का? वार्तिक है। हाँ से तो पाणिनि ने कह दिया था। हाँ, पादेन खंजः, इस पे फिर वार्तिक है कि इत्थम भूत लक्षण है, इसमें भी तृतीया करिए। पादेन खंजः, तापसा बता दिया। हाँ, अक्षणा 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 काणा, अक्षणा काणः, आँख के द्वारा काणा, ऐसा नहीं। अक्षणा काणा था एक अपने हाँ, पाणिनि सूत्र है भैया, ये बता रहे हैं। हाँ, क्या है? ये बस इतना ही लिखा है, इतना बहुत रखना है, पानी सूत्र। इसी में लिखा है क्या? यहाँ टिप्पणी में लिखा है इत्थम भूत लक्षणे, इस पाणिनि सूत्र से यहाँ तृतीय विभक्ति हुई है। किसी प्रकार की विशेषता को प्राप्त हुई वस्तु को जो लक्षित कराता है वह इत्थम भूत लक्षण कहलाता है। किसी प्रकार की विशेषता को प्राप्त हुई वस्तु को जो लक्षित कराता है वह इत्थम भूत लक्षण कहलाता है। उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी है। इस वाक्य में जटाओं के द्वारा तपस्वी होना लक्षित होता है, जटाओं के द्वारा तपस्वी होना लक्षित होता है, अतः जटा में तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार सर्वभूत शब्द से ईश्वर का सब भूतों में स्थित होना लक्षित होता है। अच्छा, कोई तपस्वी ना हो और बड़े बड़े बाल रख ले तो जटा भी कहेंगे, जटा वाला तो है ही वो। हाँ, तपस्वी नहीं है। हाँ, तो आभास तो है ना। इन लोगों में बहुत से लोग बाल बढ़े कर लेते हैं ऐसे यहाँ तक, है ना। शिवनी में है एक बड़े बाल वाला। नहीं, जटाएं तो जो उलझी रहती है तो सुलझे रहते हैं इनके तो इनके तो बहुत से कथावाचक जब कहाँ तपस्वी हो तो ठेका करते हैं, इतनी दक्षिणा दो। तपस्वी का काम है ठेका कर। हाँ, जटा तो जो है वो हो जाती है। जटा का लक्षण बताइए पहले। जैसे वो खुले खुले रखते हैं ना आजकल बाल, वो जटा कहाँ है? इत्थम भूत कहा ना,
नहीं, बरगद के दूध से जिन्होंने अपनी जटाओं को हाँ, जैसे भगवान राम के विषय में आता है कि उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने जटा बनाई। आज ही आएगा। हाँ, तो वहाँ पर उनके पहले केश उनके भले घुंघराले और बड़े खुले और बड़े सुंदर थे तो वे केश आजकल लोग रखते हैं जो सुंदर दिखे ऐसे। जटा है तो जो रहती है वो लंबी लंबी, और हिमालय में अपने महात्मा लोग और दूसरे तपस्वी लोग रहते हैं जो तेल कंघी ना करें, सही, उसकी जटाएं बनती हैं। सही सही। तेल कंघी वाले की कहाँ जटा बनेगी? ये जो कथा व्यास होते हैं ये तो तेल कंघी करते हैं। हाँ, इसलिए जटा नहीं बनती ऐसे है। और दाढ़ी बना लेते हैं, इसको नहीं रखते हो, वो और जटा ऐसे रखते हैं। और खुद ही कर लेते हैं, नाई बन जाते हैं। हाँ, सही है। असल में क्या है कि तपस्वी नहीं होगा वो, जटा जटा वाला तो होगा, तपस्वी नहीं होगा। जटी तो होगा वो, जटा वाला जटी है। जटली मुंडो जटली, हाँ, जटली मुंडो लुंचित केसा कासायांबर बहुकृत वेशा। जैसे मुंडन कई लोग करा लेते हैं तो सब सन्यासी थोड़ी हो गए। हम्म, मुंडी भी सन्यासी होते हैं ना। होते तो हैं ना, आजकल तो जटलो फैशन है मुंडो। कई लोगों की, विदेशों में तो मुंडी ही रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग विदेशी एकदम चकाचक रहते हैं मुंडित। अब वो सन्यासी थोड़ी हैं। ऐसे ही कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। जटा मतलब वो जटी हैं और वो मुंडी है बस। जटिल माने कठिन। हाँ, ऐसा ये देखो, जटिल शब्द भी ऐसे ही बना है। जैसे जटाएं जो होती है वो उलझी रहती है, कठिन होती है, उनको सुलझाया नहीं जा सकता। उनको कंघी से आप जटा ठीक नहीं होती है, तो इसलिए जटा उसी से जटिल शब्द बना होगा। जैसे गंगा जी आई पृथ्वी पर तो शंकर जी की जटाओं में समा गई। यदि रास्ता मिलता उनको तो निकल जाती, मगर वो जटा में उलझ गई, तब जटा शंकरी बन गई। वेदों में घन पाठ है, जटा पाठ है। हाँ, वो अष्ट प्रकृति, अष्ट विकृति, जो आठ अष्ट तरह की प्रकृतियाँ हैं। विकृतियाँ, अष्ट विकृति में हाँ, जटा पाठ। जटा माला पहले ही है। जटा तो जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो घनस्तथा ध्वजो दंडो रथस्तथा, क्या है? जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड, और एक बीच में छूट रहा है, फिर घन है लास्ट में। तो वो जटी होगा मगर तपस्वी नहीं होगा। हाँ, ये हो गया ना। हाँ, इसमें जो है इत्थम्भूत लक्षण बड़ा स्पष्ट कर दिया इन्होंने अच्छे से। जटाभिस्तापसः, तो तपस्वीपना किससे प्रतीत हो रहा है? जटा से प्रतीत हो रहा है। लक्षित किससे हो रहा है? तापसपना, तपस्वित्व जो दिखाई दे रहा है वो जटा से दिखाई दे रहा है। तो उपलक्षण होगा ना, ये तो किसका? उपलक्षित होगा। हाँ, मगर ये पाणिनि सूत्र को लगाना है ना अपने को, तो इत्थम्भूत लक्षण है, उस लक्षण भी तो है उसका, वो उपलक्षण भी तो लक्षण ही है, केवल उसमें लग गया थोड़ी देर की सही। हालांकि जटा निकाल दो तो भी जटा कट जाएगी, फिर भी तपस्वी तो तो तपस्वी तो रहेगा वो। तो यहाँ पर तो जो सूत्र बता रहे हैं कि विशेषता को प्राप्त हो जाए कोई वस्तु, उसको लक्षित कराना हो, तब ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पर भी जो मूल में कहा सर्वभूतेर विभाति, ये जो प्राण है सर्वभूते ही, तो सब भूत को लक्षित कर रहा है ये। तो सब भूत को लक्षित करने के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। इसका अर्थ जो है ऐसे होगा कि सब भूतों में, सप्तमी के अर्थ में होगा ये, तृतीया के अर्थ में नहीं होगा। तो सप्तमी ही है, किंतु लक्षित कराने के लिए यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया गया है। हाँ, सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सन इत्यर्थः। अब इसको स्पष्ट कर दिया शंकराचार्य जी ने। ये जो तृतीय विभक्ति है उसका मतलब क्या है? सर्वभूते ही का मतलब है सर्वभूतस्थः, सब प्राणियों में जो रहता है, सर्वात्मा सन, सबकी आत्मा होकर जो सब प्राणियों के भीतर रहता है, वो यहाँ पर सर्वभूतेर विभाति, ये जो प्राण के लिए कहा गया। विभाति का अर्थ क्या है? विविधम दीप्यते, विविध प्रकार से दीप्त होता है, प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है। हाँ, अनेक प्रकारों से प्रकाशित होता है। हाँ, मतलब शरीर अलग अलग है, वो एक है, मगर सब में प्रकाशित अलग अलग रूप से हो रहा है। जैसे अलग अलग रंग की बोतलें हों कांच की, तो उसमें पानी भी अलग अलग रंग का दिखाई देगा।
इस पानी एक ही रंग का है मगर वो कांच के कारण अलग अलग दिखाई देगा। एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात् आत्मभावेन अयम अहम अस्मि इति विजानन विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण स भवते भवति न भवति इत्येतत् किम अतिवादी अतित्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्येति अतिवादी। अब यहाँ कहते हैं ऐसा जो परमात्मा है जो सब प्राणियों के भीतर रहता है, उस परमात्मा को जिसने आत्म रूप से जान लिया, साक्षात आत्मभावेन अयम अहम अस्मि, ये जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, इस प्रकार से जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, विजानन वो विद्वान, वही यहाँ पर विद्वान है। विद्वान का क्या अर्थ है? वाक्यार्थ ज्ञान मात्र, मतलब वाक्यार्थ ज्ञान जिसको हृदयंगम हो गया है वो विद्वान है। वाक्यार्थ ज्ञान का मतलब है वाक्य से यहाँ पर महावाक्य लेंगे, तत्वमसि आदि, वो वाक्य का जो अर्थ है, अर्थात लक्ष्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ, उस लक्ष्यार्थ को जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मभूत कर लिया, वही यहाँ पर विद्वान है। तो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी यहाँ पर। स भवते, भवते का मतलब भवती, मूल में जो भवते कहा है ना, उसका भवते मतलब भवती, क्योंकि ये भूधातु उभयपदी है क्या भैया? भूधातु आत्मने परस्मैपदी है ना? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे सामान्य पूछ रहे हैं। वो तो भवती है ही, आत्मनेपदी है क्या? नहीं है ना? हाँ हाँ, उभयपदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भवते है, ये छांदस प्रयोग है ना। तो भवते का मतलब है भवती, और न भवते, न भवती इत्येतत्, वो नहीं होता है, वो विद्वान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अतिवादी न भवती, वो विद्वान अतिवादी नहीं होता है। अतिवादी का अर्थ किया? अतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्य इति अतिवादी, जो सबका पराभव कर दे अथवा सबका प्रतिवाद कर दे, वो अतिवादी। प्रतिवाद करना ही जिसका स्वभाव हो वो अतिवादी है। इसलिए वो ज्ञानी पुरुष अतिवादी नहीं होता है। यस्त्येवं साक्षात आत्मानं प्राणस्य प्राणः विद्वान अतिवादी स न भवति इत्यर्थः। तो वो जो आत्मा है जिसको प्राण का भी प्राण कहा गया है, उसका जिसने साक्षात्कार कर लिया वो विद्वान अतिवादी नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। सर्वम यदा आत्मैव, अब नहीं क्यों होता है उसका कारण बता रहे हैं, हेतु बता रहे हैं, अतिवादी क्यों नहीं होता है। सर्वम यदा आत्मैव नान्यदस्ति नान्यद न अन्यदस्ति इति दृष्टम तदा किम हसौ अतित्य वदेत। जब उसने सब कुछ जान लिया कि मेरी आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं, तो जो अतिवादन करने के लिए तो कोई और चाहिए। जब कोई और है ही नहीं, किम ही असौ अतित्य वदेत, किसका अतिक्रमण करके बोलेगा जब उससे कोई है नहीं आगे। जैसे रेस होती है तो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं उसमें, घोड़े की और मनुष्य की भी रेस होती है कई बार, मैराथन दौड़, तो एक के बाद एक सब दौड़ते हैं, तो एक का अतिक्रमण करके दूसरा आगे निकलता है, एक को पीछे छोड़कर दूसरा आगे निकलता है। मगर एक ही व्यक्ति दौड़ने वाला हो तो वो किसको पीछे छोड़ेगा? ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे कोई है, वो जहाँ दौड़ रहा है वही वो है। नहीं, वो दौड़ेगा काहे को? नहीं, बता रहे हैं, बाकिंग करना अलग बात है। काहे को दौड़ेगा? नहीं, वो दौड़े कि ना दौड़े, वो खड़ा भी रहेगा तो भी नंबर 1 है। सील अर्थ में है ना, सील अर्थ में अतिवादी स्वभाव ही है उसका। मतलब किसी को पीछे छोड़ना या किसी से पीछे रहना, ये उसका स्वभाव नहीं रहता है, क्योंकि उसके अलावा कोई है नहीं। आगे पीछे तो वो होता है कि जब उसके अतिरिक्त कोई हो। यहाँ केवल इतना बताना है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस आत्मा को जिसने अपना आपा जान लिया, उसके लिए दूसरा कोई बचा ही नहीं, वही अतिवादी है। तो दूसरा कोई होता तब अतिवादन होता, जब दूसरा कोई है नहीं तो कैसे अतिक्रमण होगा, अति प्रतिवाद कैसे होगा। यस्य तु अपरम अन्य दृष्टम अस्ति स तद अतित्य वदति, ये उसी को स्पष्ट कर दिया। जहाँ पर अपरम अन्य दृष्टम अस्ति, जहाँ पर कोई अन्य दृश्य पदार्थ होता है, दृश्य मतलब यहाँ सारा संसार आ गया,
तो कोई और पदार्थ यदि हो तो उसका अतिक्रमण करें, यहाँ तो कोई है नहीं। अतिक्रमण तो प्रतिस्पर्धा में होता है। हाँ, इसीलिए तो प्रतिस्पर्धा तभी आएगी कि दूसरा होगा। अकेले में प्रतिस्पर्धा आएगी कहाँ? नहीं। कहते हैं कि ये छात्र बड़ा होशियार है, तो होशियार जो है वो किसकी अपेक्षा से कहते हैं? बाकी अन्य जब दूसरे उससे मंद बुद्धि वाले हैं उसकी अपेक्षा से कहा गया कि ये बुद्धिमान है। जब क्लास में कोई छात्र है नहीं, एक ही है, तो उसको कैसे कहेंगे कि ये सबसे बुद्धिमान है या कमज़ोर है? दूसरा होगा तब कोई बुद्धिमान होगा या कमज़ोर होगा। तो यहाँ तो का आत्मा के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो आप कैसे किसी को? महाराज जी, प्राणस से प्राणा कहा ना, प्राण का कोई विकल्प ही नहीं है, तो उसको बताने के लिए प्राण का ही प्राण बोलना पड़ेगा। यही अतिवादी अतीत के सर्वान अन्यान वदितुम शीलमस्येति अतिवाद। शीलमस्येति स्वभाव, शील का मतलब स्वभाव। तो ये जिसका स्वभाव है कि सबका अतिक्रमण कर जाए। तो अब यहाँ और स्पष्ट कर दिया नीचे, अयम तु विद्वान, ये जो विद्वान है, आत्मनो अन्यन न पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति अतः नातिवादी। इसलिए अतिवादी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने से अतिरिक्त न किसी को देखता है, न सुनता है, न बोलता है। ये ना वो मंत्र भी है ना ऐसा। हाँ, सब भूमा तत्व का वर्णन करते हुए शायद आया है। हाँ, तो इसलिए अतिवादी का ये तात्पर्य यहाँ हो गया। अब कहते हैं कि ठीक है, वो किसी का अति प्रतिवाद नहीं करता है। करता क्या है? तो आगे दूसरे वाली पंक्ति में बता दिया, आत्मक्रीड़ा, वो आत्मा में क्रीड़ा करता है। तो कहा अच्छा, इसका क्या मतलब है? किंच आत्मक्रीड़ा, आत्मक्रीड़ा का कह दिया, आत्मन्येव च क्रीड़ा क्रीडनम यस्य नान्यत्र पुत्रदारादिषु स आत्मक्रीडः। जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा होती हो उसको आत्मक्रीडः कहते हैं। तो कहा भैया क्रीड़ा तो मनुष्य भी करता है। तो क्या? हाँ, मनुष्य करता है, मगर वो आत्मा में नहीं करता है, अन्यत्र क्रीड़ा करता है। कहाँ? तो कहा पुत्र दारादिषु, वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अन्य किसी के साथ क्रीड़ा करता है। और ये जो है विद्वान क्या है? आत्मक्रीड़ा, आत्मा में ही क्रीडन करता है, इसलिए इसका नाम आत्मक्रीड़ा। दूसरा कहा आत्मरति। आत्मरति क्यों कहा? आत्मरति आत्मन्येव च रति रमणम प्रीति यस्य स आत्मरति। यहाँ पर भी रति में जो ती है ना, ती के अंदर जो ई है वो दीर्घ हो गया। रस्व है, छंद संधि अलग करेंगे तो रति ही रमणम ऐसा है, मगर दीर्घ कैसे हो गया? हाँ, रोरी लग गया, र पीछे है इसलिए वो दीर्घ हो गया। आत्मवान कह दें तो क्या हर्ज है? क्या हुआ? जैसे क्रियावान कह रहे हैं, हाँ, ऐसे आत्मवान कह दें, मत तो पा जाएगा। हाँ, तो आत्मरति ही क्यों कह रहे हैं? आत्मरति क्यों कह रहे हैं? क्रियावान कहा है ना, क्रिया वही भाष्य में ही है। हाँ, यहाँ पर रति का मतलब प्रीति है। अच्छा, ये भाष्य में ही स्पष्ट किया। रति का मतलब रमणम, रमण का मतलब प्रीति। हाँ ठीक है। तो जो ज्ञानी होता है उसकी प्रीति आत्मा में ही होती है। रमण का मतलब प्रीति है यहाँ। मतलब वो क्रीड़ा नहीं करता है। हाँ, तो क्या करता है? जब ये प्रश्न आएगा तो ये उत्तर देंगे आप कि वो अपने आप में ही क्रीड़ा करता है। हाँ, यही है ना? हाँ, मतलब उसके विशेषण दे रहे हैं विद्वान के सही। कि विद्वान भी खेलता है। अच्छा, क्या खेलता है? कहाँ खेलता है? तो जैसे लोगों को खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, प्लेयर्स चाहिए, सब लोग चाहिए, अथवा गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थाश्रम में खेलता है, उसी प्रकार ये ज्ञानी भी खेलता है, मगर अपनी आत्मा में ही खेलता है। अर्थात उसको खेलने के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ये बताना यहाँ केवल तात्पर्य है। तात्पर्य यही है। वो आगे और स्पष्ट करेंगे उसको। यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मरति ही, तो और उसकी प्रीति भी आत्मा में ही होती है, क्योंकि संसार। देखो और स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, क्रीड़ा बाह्य साधन सापेक्षा, रतिस्तु साधन निरपेक्षा, बाह्य विषय प्रीति मात्रम इति विशेषः। अब
क्रीड़ा और रति ये दो अलग अलग क्यों कहे? इसमें क्या विशेषता है? आत्मक्रीड़ा कह दिया काम चल जाता, या आत्मरति कह देते काम चल जाता। दो विशेषण क्यों दिए कि आत्मक्रीड़ा भी कहा आत्मरति भी कहा? तो कहा भैया इसमें ये विशेषता है, एक में एक जो है वो साधन सापेक्ष है क्रिया है ना, और एक साधन निरपेक्ष है। आत्मरति साधन निरपेक्ष है। हाँ, क्रीड़ा जो है वो साधन सापेक्ष है और रति जो होती है वो निरपेक्ष होती है, उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है वो अंदर होगा, बाहर नहीं, प्रीति। और क्रीड़ा के लिए तो सब साधन चाहिए, जिस भी चीज़ से खेलना है। तो बाह्य साधन सापेक्षा क्रीड़ा और रति कहते हैं साधन निरपेक्षा, उसमें किसी प्रकार की रति की आवश्यकता नहीं है। और बाह्य विषय प्रीति, बाह्य विषय प्रीति मात्रम इति विशेषः तथा क्रियावान। अब तीसरा विशेषण दिया, वो ज्ञानी कैसा होता है? का क्रियावान। अच्छा, ज्ञानी क्रियावान, कौन सी क्रिया करता है? यहाँ पर मतुप है, वान है ना, ये मतु प्रत्यय यहाँ पर लगा। तो क्रिया उसकी कौन सी है? तो बोलते हैं ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यस्य सो अयम क्रियावान। तो ज्ञान ध्यान वेदांत चिंतन पठन मनन वैराग्य, यही जिसकी क्रिया है वो यहाँ पर विद्वान क्रियावान शब्द से कहा गया है। तो ज्ञान की क्रिया यही होती है, ज्ञान की चर्चा करेगा या ध्यान करेगा या वैराग्य युक्त उसकी क्रियाएं होगी तो भी, और सब आत्मलक्षी सब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर कहा कि भैया ये जो क्रियावान को आप अलग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आत्मरति के साथ आत्मरति और क्रियावान को अलग अलग क्यों किया? एक मानो आत्मरति क्रियावान, तो दूसरा अर्थ कर रहे हैं। समास पाठे आत्मरतिरेव क्रिया यस्य विद्यते इति बहुव्रीहि मतुपर्थयोर अन्यतरो अतिरिच्यते। मतु प्रत्यय है और बहुव्रीहि समास है। हाँ, क्रियावान में जो है, वान तो मतुप है ही, तो नहीं क्रियावान में मतुप है। हाँ नहीं वो ठीक है, आत्मरति जो सप्तमी आ गया उसमें, तो वो अर्थ तो कर दिया एक बार। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि यदि इनको समस्त पद माने, आत्मरति ही पहले अलग पद था, क्रियावान अलग पद था, तो दोनों का अर्थ बता दिया। अब कह रहे यदि इनको अलग पद ना माने, एक ही पद माने, तो समस्त पद माने तो क्या होगा? तो कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अर्थ होगा वो अर्थ बता रहे हैं। तब ऐसा अर्थ होगा कि आत्मा में रति रूपी क्रिया जिसकी है वो आत्मरति क्रियावान, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अथवा हेतु मनिष्ठा विरेहा प्रतियोगिनाम रेकाधिकरण्यम व्याप्ति, अच्छा व्याप्ति का है, भवंती मतवादयः। चतुर्थ पाद है, नित्य योगेति सायने तत्सादृश्यम आ गया, तत्सादृश्यम अभावश्च नहीं, तो नहीं, वो तो नए का है, नहीं। नए अर्थात षट भूमि निंदा प्रशंसा, हाँ भूमि निंदा प्रशंसा नित्य योगेति सायने भवंती, चतुर्थ पाद है, भवंती मतवादयः। भवंती मतुपादयः, भूमि निंदा प्रशंसा, इन सब में मतुपादी होते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यहाँ हमें यदि इसको समस्त पद मान लेंगे तो बहुव्रीहि समास से अर्थ लग जाएगा। आत्मरति क्रियावान, तो आत्मरतिरेव क्रिया यस्य सह आत्मरति क्रियावान, ऐसा अर्थ लग जाएगा। तो आपको अलग पद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा अर्थ, हाँ बहुव्रीहि करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। आत्मरति क्रिया यस्य सह आत्मरति क्रियावान, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अब ऐसा अर्थ करेंगे तो उसमें दोष क्या आएगा वो बता रहे हैं कि केचित्तु अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्ययोः समुच्चयार्थम इच्छन्ति तच्चैष ब्रह्मविदां वरिष्ठेन इत्यनेन मुख्यार्थवचनेन विरुध्यते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चाहे इसको समस्त मानो या असमस्त मानो, इसमें दोष आ रहा है। क्या दोष आ रहा है? कहा देखिए भैया, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है, तो क्रिया भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। कहा कैसे? तो यहाँ पर केचित शब्द से कहा शंकराचार्य जी ने, केचित्तु
अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्ययोः समुच्चयार्थम इच्छन्ति। कुछ लोग अग्निहोत्रादि कर्म और ब्रह्म विद्या इन दोनों का समुच्चय कहते हैं। सह समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय तो हम मानते हैं, सह समुच्चय कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात ज्ञान भी प्राप्त करे और अग्निहोत्रादि भी करता रहे। तो ये इस मंत्र से सिद्ध हो रहा है कि जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है वो क्रियावान होना चाहिए। इसलिए कर्म और ज्ञान ये दोनों का एक साथ अनुष्ठान करो तो मुक्ति होगी, ऐसा एक देशिक मत है। इसको एक देशिक मत बोलते हैं। तो कहा ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहा तच्चैष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इत्यनेन मुख्यार्थवचनेन विरुध्यते। ये जो आप अर्थ लगाएंगे तो चौथे पाद से इसका विरोध हो जाएगा। चौथा पाद क्या है मंत्र का? एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ये ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ है, ऐसा कह दिया। तो जब ब्रह्मवेत्ताओं में जो वरिष्ठ होता है उसका और क्रिया का संयोग कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? तो बता रहे हैं आगे और कह रहे हैं, नहीं बाह्य क्रियावान आत्मक्रीड आत्मरतिश्च भवितुम शक्तः कश्चित। कोई भी व्यक्ति जो बाह्य क्रिया करता है वो फिर आत्मक्रीड और आत्मरति नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में क्रीड़ा करना और आत्मा में रमण करना और क्रिया बाह्य क्रिया इन दोनों का विरोध है। बाह्य क्रिया विनिवृत्तो ही आत्मक्रीडो भवति। जब वो बाहर की क्रीड़ा का त्याग करेगा तभी वो आत्मक्रीड हो सकता है। बाह्य क्रियात्म क्रीड़योर विरोधात, क्योंकि बाह्य क्रीड़ा और आत्मक्रीड़ा ये दोनों में विरोध है। का कैसे विरोध है? तो का नहीं तम प्रकाशयोर युगपद एकत्र स्थिति संभवती। तमः प्रकाशवद विरुद्धयोः कर्मात्म ज्ञानयोर विरोधः। हाँ, तो जैसे प्रकाश और अंधकार इन दोनों की एक साथ एक जगह उपलब्धि नहीं होती है, एक जगह पर दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। तो जो ज्ञान है वो प्रकाश है और जो कर्म है यहाँ पर वो अंधकार है, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? तो कहा तस्माद असत प्रलपितम एव एतद अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम। इसलिए ये जो पूर्व पक्षी ये एक देशी ने जो कहा है ज्ञान और कर्म का समुच्चय से मुक्ति होगी, ये असंबद्ध प्रलाप है। असत प्रलपितम, ये झूठा बकवास कर रहा है ये। अनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम। सही। तो कहा और श्रुतियाँ भी इसका समर्थन करती है। क्या? कर्म और ज्ञान का एक साथ समुच्चय नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है? कि मुंडक में ही आगे कहा, नहीं आगे कहा कि आगे आएगा 3-2-6 अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्येष सेतु, आ गया शायद ये। और अच्छा मुक्ति मुंह मतलब मुक्ति को उपनिषद है क्या? कि मुंडक ही है, मुंडक है। संन्यास योगात, तो ये कौन सा है? 2-2-5 कौन सा है मंत्र? देखो 2-2-5 लिखा है। 3-1-4। अच्छा वहाँ टिप्पणी में है क्या? नहीं मूल में भाष्य में ही है। अन्यावाचो विमुंचथ अमृतस्येष सेतुः इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। 2-2-5 क्या है मंत्र बताओ? कौन सा? नहीं नंबर नहीं है इसमें। नहीं है? चलो छोड़ो। ठीक, तो ये श्रुतियाँ भी हमें ऐसा लग रहा है कि संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वाः, वो वाला मंत्र होगा। हाँ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वाः। अथवा मुंडक में होगा तो देख लेंगे ये लोग। हाँ देख लेंगे। देखो भैया है कि मुंडक में हुआ? हाँ यस्मिन इसी में आगे आने वाला है। चलो हाँ ठीक है, चलो आगे चलते, कोई इसी बड़ा में बात आगे नहीं। आने वाला है। तो इत्यादि श्रुतियाँ भी ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय नहीं है ऐसा बताती हैं। तस्माद अयमेव इह क्रियावान यो ज्ञान ध्यानादि क्रियावान सो अभिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी। अब यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए क्रियावान का जो अर्थ हमने बताया अभी वही सत्य है। क्यों सत्य है? कौन सा अर्थ बताया आपने? ज्ञान ध्यान आदि क्रिया करने वाला ही यहाँ पर क्रियावान है।
तो ज्ञान ध्यानादि क्रिया से युक्त जो व्यक्ति है वही अभिन्न मर्यादा, अभिन्न आर्य मर्यादा, जिसने आर्यों की, सज्जनों की मर्यादा का त्याग नहीं किया है, ऐसा सदाचारी शास्त्रनिष्ठ जो परंपरा से जिसने संन्यास लिया है। आर्य मर्यादित यहाँ मिला महाराज, क्योंकि ये जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मैटर, तो वो लोग गीता का संन्यास की व्याख्या कर दी है। हाई कोर्ट ने सन्यासी मानने से इनकार कर दिया था वासुदेव, तो गीता के अनुसार संन्यास से अपने को सिद्ध कर रहे थे। वहाँ पर ये पक्ष रखा गया था कि आर्य मर्यादित जो संन्यास है वही संन्यास, शंकर परंपरा में मान्य है। सही है। मठामनाय महानुशासनम में भी भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, ये शब्द का प्रयोग आता है, परिव्राट आर्य मर्यादा स्पष्ट है माम इसमें। की ना मिथा विधिम। तो यहाँ पर आर्य मर्यादा का मतलब है कि जो केवल दंड लेकर घूमने वाला ही नहीं, केवल ब्राह्मण ही लेगा। नहीं केवल दंड लेने वाला ही नहीं, कई लोग घूम रहे हैं ना दंड लेकर भी, नकली भी, तो केवल दंड लेने वाला नहीं, जो शास्त्र की संन्यास लेने के बाद संन्यास की परंपरा का पालन करता है शास्त्र मर्यादा के अनुसार, होना कई लोग तो क्या, तो वो नहीं, यहाँ आर्य मर्यादा, ऐसा शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाला जो यम साधन चतुष्टय युक्त सन्यासी है वो। ये एवं लक्षणों, ऐसे लक्षण से युक्त जो सन्यासी है, जो विद्वान है, यहाँ विद्वान का मतलब सन्यासी भी है, क्योंकि सन्यासी ही आत्मक्रीड़ा होगा, आत्मरति होगा। गृहस्थ व्यक्ति तो अपने सब घर की चिंता करनी पड़ेगी, पत्नी बच्चे सबको संभालना पड़ेगा, तो कैसे आत्मक्रीड़ा हो पाएगा। इसलिए शंकराचार्य जी तो जोर देकर सन्यास पर ही हर जगह उनका सन्यास पर ही जोर है। हाँ, वही लिखा उन्होंने। तो नातिवादी ये एवं लक्षण, जो इस उक्त लक्षणों से युक्त बताया वो अतिवादी नहीं होता। वही आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, क्रियावान, ब्रह्मनिष्ठ, यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ कहा है। विद्वान का मतलब ब्रह्मनिष्ठ है। सब ब्रह्मविदाम सर्वेशम वरिष्ठ प्रधान, वही ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है जो ब्रह्मनिष्ठ है। वही सन्यासी श्रेष्ठ है कि जो सब कुछ त्याग करके केवल ब्रह्मचिंतन ही करता है। सन्यास इसीलिए है, गुरुजी भी बताते थे ना वो, त्वं पदस्य विशुद्ध्यर्थम, त्वं पदस्य यदा तु विदितं तत्त्वं परब्रह्म सनातनं तदेक दंडम संगृह्य सोपवीतां शिखां तजेत त्वं पदार्थ विवेकाय। संन्यासः सर्वकर्मणां श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत। तो त्वं पद का विवेचन करना यही संन्यास का मुख्य धर्म है। तो उसी इसलिए वो ओंकार का भी जप की जो बात आती है कि इतने हजार प्रणव 12,000 जप, तो वो जो जप है वो क्रिया वाला भी है और आत्म ब्रह्म और निधिध्यासन रूप भी है। क्योंकि जो प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, उस दृष्टि से लेंगे तो वो निधिध्यासन हो गया, वो जप मात्र नहीं होगा, सामान्य जप नहीं है वो प्रणव दीर्घ काल तक। अब ये तो शंकर भाष्य पूरा हो गया। आनंद गिरी भी यहाँ 2-3 लाइन कह रहे हैं, वो कहें तो आप। हाँ। आत्मनि रति ही आत्मरति ही तत्पुरुषः। यहाँ पर आनंद गिरी जी कहते हैं आत्मा में, यहाँ पर तत्पुरुष समास कर रहे हैं वे कि आत्मनि रति ही, सप्तमी तत्पुरुष, आत्मा में जिसकी रति है वो आत्मरति। सैव क्रिया क्रिया अस्य अस्ति इति आत्मरति क्रियावान इति मतु एव एकः प्रतीयते। तो यहाँ पर तो उन्होंने एक वाला ही अर्थ किया है कि यहाँ पर क्रिया अस्य अस्ति इति आत्मरति क्रियावान, आत्मरति क्रिया, आत्मरति रूपी क्रिया जिसकी है ऐसा वो आत्मरति क्रियावान है। और तो कह रहे कथम उक्तम बहुव्रीहि मधुवर्थयो अन्यतरो अतिरिच्यते इति। जो मूल में शंकराचार्य जी ने कहा बहुव्रीहि किया वहाँ। हाँ, बहुव्रीहि मतुपर्थयो अन्यतरो अतिरिच्यते, तो उसका स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं। सत्यम असमास पाठे द्वयोः अर्थवत्वम आसीत। यदि
समास नहीं करते तो दोनों का अर्थवत्वमासीत, दोनों शब्द सार्थक थे, अर्थयुक्त हैं। आत्मरति का भी अर्थ कर दिया, क्रियावान का भी अर्थ कर दिया। और यदि समास पाठ करें तो अन्यतरो मतुब अतिरिच्यते विशिष्यते, और यदि समस्त पद करेंगे तब मतुब के कारण इसका विशिष्ट अर्थ हो जाएगा। बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभाद इत्यर्थः, बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभाद, उसके लाभ के लिए। हाँ, तो बाह्य क्रिया से निवृत्त करना यहाँ तात्पर्य है। एक देशी व्याख्यान उद्भाव्य निराचष्टे केचिद इत्यादि ना, तो यहाँ एक देशी मत मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ तो सीधे ही विरोधी होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, और कुछ जो है भीतर वाले रहते हैं जो अंदर रहकर खुरापात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं कुछ वेदांती कि जो बात तो वेदांत की करते हैं मगर कुछ चीज़ों में कहते हैं अपनी बात भी जोड़ते कि नहीं नहीं ये नहीं, अद्वैत ज्ञान से मुक्ति होगी सब होगा, मगर क्रियावान भी जोड़ दिया। ऐसे लोगों के लिए एक देशी शब्द का मतलब एक देश को ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे आर्य समाजी ये केवल संहिता भाग को मानते हैं, ब्राह्मण भाग को नहीं मानते हैं। तो अनेन वचनेन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादनम क्रियते इति एतद असत प्रलपितम एव इति योजना। तो इस वचन को लेकर, इसमें बड़ा शास्त्रार्थ है ये क्रियावान शब्द को लेकर। ब्रह्मसूत्र में भी कई जगह इसका उल्लेख दे देकर इस मत का जब प्रतिपादन होता है ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा मुक्ति हो सकती है कि नहीं। गीता के 18वें अध्याय में भी शायद इस पर विवेचन है कुछ, तो वहाँ पर इस विस्तार से बताया है कि वो लोगों का क्या मत है और वो क्यों ऐसा कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई ज्ञान हो जाए अच्छी बात है, मगर ज्ञान के साथ साथ कर्म नहीं छोड़ना है। ज्ञान हो जाए तो हो जाए, अग्निहोत्र नहीं छोड़ना है, अग्निहोत्र भी करते रहो, ये उनका कहना है। और शंकराचार्य जी कह रहे नहीं भैया, अग्निहोत्र कर्म की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए करो ठीक है, मगर जब ज्ञान हो जाए उसके बाद फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। नाव इसमें भूषण काल में व्याकरण में क्रीडा शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। यावत् सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वे न विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सक्रियत्य विधीयते। क्रिया का लक्षण है। क्रिया का लक्षण। क्या क्या फिर से भैया? यावत् सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वे न विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात्, क्रिया में क्रम रूपता दिखेगी जब तक सिद्ध ना हो जाए। हाँ, तेज चल रहा है पंखा एक जरूर दिखे। आश्रित्य आश्रित क्रम रूपत्वात्, आश्रित क्रम रूपत्वात्, रूपता का आश्रय लेती है वो। उसको क्रम चाहिए, हाँ, एकदम से कुछ भी नहीं हो जाएगा। क्रिया क्रिया इत्य विधीयते। कहाँ का ये? भूषण सार का, भूषण सार। वैयाकरण भूषण सार। तो भैया यहाँ पर तो हम, हाँ ठीक है, क्रिया तो वस्तुतः ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो कर्ता कर्म क्रियापद वाला जो क्रिया है ना उसका विवेचन कर रहे होंगे ये। 3 तरह का बता दिया ना, इसीलिए। हाँ, क्रियापद जो है ना, क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होगा, वो वेदांत में नहीं लगेगा। और ये जो आप बता रहे थे ना, वहाँ जो उदाहरण दिया गया आर्य मर्यादा, वो अपने आप को सन्यासी सिद्ध कर रहे थे गीता से। ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो समहाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। एक श्लोक दिया था। दूसरा दिया था उन्हें अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ऐसा कोई है 12वें। हाँ ऐसा न चाक, ये 2 श्लोकों का उन्होंने उदाहरण दिया था। तब परमेश्वर नाथ को ये श्लोक आपने गुरुजी ने लिखवा के भिजवाए थे। आप थे या कौन था पता नहीं। बात क्या है कि वो श्रौत संन्यास में जो लक्षण है उस पर खरे नहीं उतर रहे थे। हार उनकी इसी में हो रही थी, क्योंकि जो संन्यासोपनिषद के जो लक्षण बताए थे तो उसमें वो खरे नहीं उतर रहे थे। तो जब वहाँ खरे नहीं उतरे तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ नहीं बैठ रही बात, तो गीता वाले से ले लें। मगर गीता वाला संन्यास जो है वो ये बात दंडी वाला नहीं है। नहीं मतलब वो दंडी वाला नहीं था वहाँ तो न निरग्निर न चाक्रिय, उसी का शंकराचार्य जी ने विस्तार से भाष्य स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ पर अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी होता है। ऐसा कहने से मुख्य सन्यास का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो सन्यास तो होता ही है, मगर यहाँ पर तो न द्वेष्टि न कांक्षति, यहाँ तो द्वेष और आकांक्षा का त्याग करना
हाँ, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, तो यहाँ द्वेष न करे और आकांक्षा न करे वो मुख्य सन्यासी है, ये बताना यहाँ पर अभिष्ट है। वहाँ यहाँ पर सन्यास का विधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब वो फिर वो विदेश यात्रा कर रहे हैं और कोढ़ी हैं और कई चीज़ें गड़बड़ थी, तो वो सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से खींच के निकाल रहे थे। इसलिए आर्य मर्यादा, इसलिए परंपरा प्राप्त जो होते हैं वही मान्य होगा। परंपरा से विपरीत जो है असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय, शास्त्रज्ञोपि असंप्रदायविद, वहाँ पर ऐसा है असंप्रदायविद, शांकर भाष्य में असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवदेव उपेक्षणीय, इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। जो संप्रदायविद नहीं है, इसलिए संप्रदाय की मर्यादा परम वो है। माने कुछ भी हो, आत्मरति हो, आत्मदृढ़ हो, संसार रति न हो, संसार दृढ़ न हो। हाँ, वही ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, वही ब्रह्मवेत्ता में सर्वश्रेष्ठ है। हो गया भाष्य पूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा